तो भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी गुरु जी के यहाँ। भगवान कृष्ण जी के गुरु कौन थे? कल बताए थे ना, श्री सांदीपनी जी उज्जैन में रहते थे। गुरु जी ने दक्षिणा में, भगवान ने गुरु जी का मरा हुआ पुत्र जीवित करके दक्षिणा में दिए और वापस भगवान जी आए और भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा कि जाओ मेरी गोपियों को समझाओ, रोया ना करें वो मेरे लिए। तब उद्धव जी ने जाकर समझाया, गोपियों ने उन्हें ज्ञान का पाठ भक्ति का पढ़ाया। उद्धव जी का चरित्र बहुत अच्छा है, इसे विस्तार से कल हम आपको सुनाएंगे। कल सुदामा जी की चर्चा भी होगी विस्तार से उद्धव जी का चरित्र। फिर भगवान ने, जरासंध ने भगवान से 17 बार युद्ध किया। भगवान लौट कर आए उद्धव जी और भगवान ने 17 बार जरासंध से युद्ध किया, उसे हराया। काल यवन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा काल यवन को मरवाया और 18वीं बार भगवान द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान ने एक नगरी बसाई, द्वारिका नगरी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अच्छा, द्वारिका नगरी कितनी पुरानी है? 5 साढ़े 5 हजार साल पुरानी। वैज्ञानिकों को, अच्छा भगवान कृष्ण जब गए ना तो भगवान अपनी नगरी को पानी में डुबा करके गए थे। ये बात कितने लोगों को पता है? सबको पता। सुनो, भगवान जब गए लीला करके तो पानी में द्वारिका डुबा दी थी। आपको आश्चर्य होगा, वैज्ञानिकों को पानी के अंदर डूबी हुई एक द्वारिका मिल चुकी है, ये साइंस कह रहा है। साइंस भी स्वीकार कर लिया कि वो द्वारिका जब सर्च किया गया तो लगभग 5.5 हजार साल पुराना। मतलब भागवत में जो कहा जाता था वो मन गढ़ंत बात नहीं थी, बिल्कुल सही थी। इसलिए वैज्ञानिकों को उसका प्रमाण भी मिल गया है। हमारे वेद पुराण झूठे नहीं हैं, बिल्कुल प्रमाण मिलते चले जा रहे हैं। महाभारत हुआ था, उसके सबूत पुरातत्व विभाग को आज भी खुदाई में मिल रहे हैं, तो सिद्ध हो गया कि ये कोई मनगढ़ंत बातें। इसलिए अपने शास्त्रों पर विश्वास करो, अपने धर्म पर विश्वास करो, अपने ग्रंथों पर विश्वास करो, है ना मेरी मां? तो भगवान द्वारिका पहुंचते हैं और बलराम जी का विवाह संपन्न होता। श्री बलदाऊ जी की पत्नी का नाम बताओ, मैया बताओ, ये मैया बताएंगी। बलराम भैया की पत्नी का नाम, बलदाऊ जी की, ये भैया बताओ, आप बताओ लाला, दाढ़ी मूछ वाले भैया, नहीं पता? नहीं पता। पीछे वाली मैया, ओ मैया मेरी माँ गुब्बारा उड़ा रही है, मेरी माँ बच्चा बनी हुई है छोटी सी, बताओ मेरी माँ क्या नाम था? माता रेवती। रेवती माँ से बलराम भैया का, बलदाऊ जी का विवाह संपन्न हुआ। और जब बलराम भैया का विवाह हुआ भगवान खूब नाचे हैं। अब भगवान का विवाह, नारद जी ने कहा प्रभु आप भी विवाह कर लो। तो नारद जी, भगवान ने कहा ढूंढो कोई लड़की, आप ही अपने हिसाब से ढूंढ लो, लड़ने झगड़ने वाली बस ना हो, प्यार से गृहस्थी चलाए, ऐसी ले आना ढूंढ के बस। नारद जी बोले तो हम लगते हैं काम में ढूंढने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने किससे विवाह किया? हाँ, भगवान की गृहस्थी माँ रुक्मणी जी से स्टार्ट हुई और भगवान गृहस्थी में रहकर यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, संध्या करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, गरीबों को भोजन बांटते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। भगवान के द्वारिका में अन्न क्षेत्र चलता था कि कोई भी आवे यहाँ द्वारिका में भूखा ना सोए, यहाँ भूखा ना रहे। वही अन्न क्षेत्र आज भगवान की कृपा से वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा। वृंदावन में कोई आवे भूखा ना सोए, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। बताओ ये अच्छी सेवा है कि बुरी सेवा है? तो आप लोगों को भी इस सेवा से जुड़ना चाहिए कि नहीं? तो मेरी माँ कब जुड़ोगी? अब कल का दिन पूरा हो जाएगा फिर तो कहेगी नहीं हम आपसे कि जुड़ो। इसलिए अच्छे काम करने के मौके मिले तो छोड़ो मत। हजारों साधु संत भोजन करते हैं वृंदावन में आकर,
आप भी अपने बच्चों के नाम से एक दिन का भंडारा अन्न क्षेत्र बंटवाओ वृंदावन में। पीछे नाम लिखवा कर काउंटर पर अपनी रसीद प्राप्त करो और नाम अच्छे कामों में जोड़ना चाहिए। एक दिन का प्रसाद अपनी तरफ से आप लोग बंटवाओ ताकि ये सेवाएं सदा चलती रहें। ये सेवाएं 12 महीने चलती हैं और आप लोगों के थोड़े थोड़े से सहयोग पर जब मैं यहाँ आने लगा ना आसनसोल, तो मेरी बूढ़ी वृद्ध माताएं सारी माएं रोने लगी कि बेटा कब आओगे, कितने दिन में लौट आओगे, कब जाओगे। तो मैंने माँओं से कहा मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। एक मैया ने कहा बेटा तुम चले गए और यहाँ हमें कुछ हो गया तो। हमने कहा ना माँ आपकी रक्षा भगवान करेंगे। क्या करें, आप वृद्ध माँओं के लिए 2 पैसा कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जब आप लोग सहयोग करते हैं, आपके थोड़े थोड़े सहयोग से वो वृद्ध माँओं की सेवा होती है। खाने को रोटी तो चाहिए ना मेरी माँ, पहनने को कपड़े तो चाहिए, रहने को छाया तो चाहिए, और ये सारी चीज़ें पैसों से आती हैं। पैसों की ज़रूरत भगवान को नहीं है, लेकिन आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान करने कराने वाले तो भगवान हैं, लेकिन वो हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जिम्मेदारी यदि दे रखी है भगवान ने तो उसे भी पूरा करना है। तो आप लोगों को यदि भगवान ये प्रेरणा दें कि आपको भी वृंदावन में चल रही सेवाओं से जुड़ना है, तो जरूर जुड़िएगा आप सब लोग। थोड़ा थोड़ा आपको ईश्वर ने, एक मैया मेरे पास 10 रुपए लेकर आई और बोली महाराज जी मैं 10 रुपए लाई हूँ, क्या मेरे 10 रुपए से भंडारा हो सकता है संतों के लिए? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। बोले 10 रुपए से कैसे होगा? मैंने कहा हो जाएगा। मैंने 10 रुपए का नमक बुलवाया और संतों की दाल सब्जी में डलवा दिया नमक। मैया ले तेरा 10 रुपए सब संतों के पेट तक चला गया। तो दान छोटा बड़ा नहीं होता। ईश्वर ने आपको 2 रुपए देने के लायक बनाया है तो 2 दीजिए, 1000 देने के लायक बनाया 1000 दीजिए, लाख रुपए देने के लायक बनाया लाख दीजिए। ईश्वर ने जिस प्रकार से आपको बनाया है सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सभी के थोड़े थोड़े सहयोग से मेरी वृद्ध माँओं की सेवा, वहाँ अन्न क्षेत्र की सेवा, हजारों भक्त रोज प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। आप जो टीवी पर जुड़ रहे हैं भक्तों, ये सब आप भी समझिएगा कि ये सारी सेवाएं आप लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग के बल पर होती हैं। अच्छा ये बताओ आपके घर में कितने लोगों का परिवार है? 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का। 10 लोगों का परिवार है, 6 लोगों का परिवार, तो आप दिन भर कमाते हो उन परिवार के लोगों का पेट भरने के लिए। तो मेरी तो 265 माताएं हैं और 40,000 लोग रोज प्रसाद पाते हैं। इसलिए परिवार बड़ा है, जिम्मेदारी गोविंद ने दे रखी है। इसलिए मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई धंधा काम तो है नहीं, मैं तो आप लोगों से मांग मांग करके सेवाएं करता हूँ। यदि आपको देने लायक बनाया है तो जरूर देना, क्योंकि मैं ऐसा भिखारी हूँ कि मैं रोज रोज मांगने भी नहीं आऊँगा। आसनसोल आया हूँ पहली बार, इसलिए अगली बार कब आऊंगा ये तो राम जानते हैं। आऊंगा नहीं आऊंगा अलग विषय, लेकिन आया हूं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जुड़िए, अपने धन को धर्म से जोड़िए, तो आपका धन पवित्र होगा।